वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। आज का एपिसोड हम लोग का स्मॉल कैप पे फोकस रहेगा। कई ऑडियंस मेंबर्स की थोड़े क्वेश्चंस थे कि हम लोग स्मॉल कैप को एक बार और डिटेल में एनालाइज करें और इस बार थोड़ी शॉर्ट टर्म में कैसी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं उन स्कीम्स की, उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आज हम एपिसोड उस पे रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पिछला साल तो खैर बहुत वॉलेटाइल रहा ही है, बट एक तरह से ईयर 1, 2, 3 के बेसिस पे क्या परफॉर्मेंसेस रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम एनालाइज करें। ये पॉइंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 साल पहले फंड मैनेजर चेंज हो गए, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, प्रोसेस चेंज हो गया, तो उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी स्कीम को कंपेयर करते हैं तो हम 3 बेंचमार्क से उनको कंपेयर कराते हैं। वो किसी भी कैटेगरी की हों, वो फ्लैक्सी हो, फोकस हो, मिड हो, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि साहब देखिए निफ्टी 500 हमने लिया, पहले उससे कंपेयर किया, अब जो स्कीम उनको भी पार करके यानी आउट परफॉर्म करके आ गई तो उसको हमने फिर निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स से कंपेयर कराया। अब जो उनको भी पार कर गई यानी बीट कर गई तो हम उसको कहते हैं भाई अब इसको हम निफ्टी मिड कैप 150 वाले इंडेक्स से कंपेयर कराते हैं और उसी में कहीं कॉम्बो ढूंढने की कोशिश करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं कि भाई देखिए ये स्कीम कैसी लग रही है। तो जैसे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि हमने वो जो 3 बेंचमार्क लेते थे उसकी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है 1 साल, 2 साल, 3 साल में, और एक हमने चूंकि स्मॉल कैप का जैसे तुमने कहा कि डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में कैसे रहा है वो भी हमने ले लिया। इसमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ऑडियंस को। अब चूंकि स्मॉल कैप की बात हो रही है जो कि वोलेटाइल होता ही है और चले तो अच्छा परफॉर्म भी करता है, तो हमको लग रहा है कि इस बार थोड़ा और फोकस होने के लिए निफ्टी 500 वाले इंडेक्स को और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को हम अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। अब सीधे सीधे हम कंपेयर करने जा रहे हैं निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स से और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स से। केवल इन दो को ही हम ले रहे हैं और इसके बेसिस पे अब हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब राहुल जरा एक बार ये जितनी भी स्कीमें हैं एग्जिस्ट करी स्मॉल कैप में, जरा एक बार उनका डेटा प्रेजेंट कीजिएगा स्क्रीन पे ताकि ऑडियंस देख सके। राइट, तो ये सारी स्कीम्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, और एक बार देखते हैं कि कौन सी स्कीम ने 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में अपने बेंचमार्क को और मिड कैप 150 को बीट किया है और किसने नहीं किया है। तो अब ऑडियंस अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं सारी स्कीम्स स्मॉल कैप की स्पेस में, उनको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही होगी। जिन स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, मतलब स्मॉल कैप 250 को बीट किया है, उसको हमने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, तो वो ऑडियंस देख सकती है, और जिन्होंने नहीं बीट किया है वो ग्रीन से हाईलाइटेड नहीं है। तो तुम ये कह रहे हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो उसका बेंचमार्क है या निफ्टी मिड कैप 150, क्योंकि हम इन दो से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिनको बीट किया है वो ग्रीन कलर से तुमने कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है उनको नहीं किया है ग्रीन कलर से। ये प्रेजेंट हो रहा है। राइट, अब इसके बाद चलते हैं इसके कंक्लूजन पे कि अब हम सिर्फ उन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक पीरियड में बेंचमार्क को बीट किया है। अब ऑडियंस सिर्फ वही वाली स्कीम्स देख सकती हैं जिन्होंने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में एटलीस्ट 1 में बीट किया है। तो अब हम लोग इन स्कीम्स पे आ जाते हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक पीरियड में बीट किया है। तो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट 1 ईयर की अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस देख लें तो मिड कैप 150 बेसिकली नेक्स्ट टू जीरो रहा है। जिस डेट पे हम लोग डेटा लिया है -0.05 दिखाई पड़ रहा है उसका रिटर्न, और स्मॉल कैप का -2.2 है। ओके, तो इसलिए हम लोग कई स्कीम्स ऐसी देख सकते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में तो नहीं बीट किया, लेकिन 1 ईयर में कई स्कीम्स ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। तो अब एक एक करके हम लोग उन्हें मैं
डिस्कस कर लेते हैं। राइट। जैसे पहला देखते हैं एक्सिस। एक्सिस ने 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट किया है। बंधन ने तीनों पीरियड में बीट किया है। बंधन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और नॉट ओनली बीट किया है, अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 3 इयर्स में 5.42% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 1 ईयर में बीट किया है। डीएसपी स्मॉल कैप अगेन 1 ईयर में बीट किया है। एडलवाइस 1 ईयर में बीट किया है। फ्रैंकलिन ने 3 इयर्स में बीट किया है। 1 और 2 इयर्स में, पास्ट 1 और 2 में नहीं बीट कर पाई है। ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप पास्ट 1 ईयर में बीट किया है, 2 ईयर में बीट नहीं कर पाई है और 3 इयर्स में स्मॉल कैप के बेंचमार्क को तो नहीं बीट कर पाई बट मिड कैप से थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट, इन्वेस्को ने तीनों पीरियड में बीट किया है। फिर आईटीआई ने भी तीनों पीरियड में 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में बीट किया है। राइट। नेक्स्ट, महिंद्रा ने एक पीरियड में बीट किया है, वो है 2 ईयर्स में। नेक्स्ट, मोतीलाल ओसवाल 3 साल में थी नहीं महिंद्रा। राइट, ये तो 3 साल में थी नहीं। 1 साल 2 साल में 1 साल को नहीं बीट किया है, लेकिन 2 इयर्स में एक तरह से बीट किया है। राइट, ओके। तो प्रीवियस ईयर 1 ईयर में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इनकी डिप हो गई, -5 का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट, मोतीलाल ओसवाल अगेन ये वो स्कीम है जो कि 2 इयर्स 3 इयर्स में थी नहीं, रिसेंटली लॉन्च स्कीम है और इसने प्रीवियस 1 ईयर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब बेंचमार्क ने -2 का रिटर्न दिया है तो इसने प्लस में 8.95 का रिटर्न दिया है। तो ये वो स्कीम हो सकती है जो कि ऑडियंस अपने रेडार पे रखे अगर नहीं भी इन्वेस्ट किया है तो। नेक्स्ट, निप्पॉन ने 1 ईयर में बीट नहीं किया है, 2 ईयर में नहीं किया, 3 ईयर में भी अपने बेंचमार्क को तो बीट नहीं किया है लेकिन मिड कैप 150 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। राइट। नेक्स्ट, पीजीआईएम ने पास्ट 1 ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेकिन 2 ईयर और 3 ईयर में नेगेटिव है और ठीक ठाक मार्जिन से नेगेटिव है। जहां पे स्मॉल कैप का प्रीवियस 3 इयर्स का इंडेक्स का रिटर्न 26.4 था, इसने 15.85 का रिटर्न दिया है जो कि बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, क्वांट स्मॉल कैप प्रीवियस 3 इयर्स में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है बट जो हमने ट्रेंड देखा है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन पे है, 1 ईयर और 2 ईयर में बीट नहीं कर पाई है। नेक्स्ट, क्वांटम स्मॉल कैप अगेन ये 2 इयर्स 3 इयर्स के पीरियड में नहीं थी, जब से लॉन्च हुई है तब से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नेक्स्ट, सुंदरम प्रीवियस 1 ईयर में बीट किया है, 2 ईयर 3 ईयर में नहीं किया है। टाटा स्मॉल कैप 1 ईयर में किया है लेकिन 2 इयर्स 3 इयर्स में नहीं किया है। यूनियन स्मॉल कैप 1 ईयर में किया है, 2 ईयर 3 ईयर में नहीं किया है। एंड फाइनली यूटीआई स्मॉल कैप 1 ईयर में किया है, 2 और 3 में नहीं किया है और अपने बेंचमार्क से ठीक ठाक मार्जिन है, चाहे वो यूनियन की बात करें या यूटीआई की बात करें। ठीक है, सो बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करके तुमने प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें जो लोगों की क्वेरी आती हैं और रिकमेंड हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम केवल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो डेटा एनालिसिस के हिसाब से कई बार आदमी 2 राहे पे हो जाता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसी साल यानी पिछले 1 साल में स्मॉल कैप में आए, इन्वेस्ट किया और स्कीम ने अच्छा भी परफॉर्म कर दिया, तो उनको लगता है ये स्कीम ठीक है। नेचुरल सी बात है, अगर जिस साल में इन्वेस्ट किया पहली बार और पहली बार ही परफॉर्म कर लिया, लेकिन थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे आकर के। देखो, एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने बात की कुछ स्कीमें जो 1 साल पुरानी है ही नहीं, जैसे कि मोतीलाल परफॉर्म किया और अच्छे से परफॉर्म किया। यहाँ पे इन्वेस्टर का ये सोचना बिल्कुल वाजिब है कि भाई मैंने किया और अच्छे से किया है, 2 साल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे बने रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि पहले ही साल है। 2nd ईयर 3rd ईयर के उसके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ही हैज़ गॉट ऑल द रीजंस टू बी पॉजिटिव कि भाई इस साल अच्छा किया तो आगे भी करना चाहिए। हम तो कुछ ओपिनियन दे नहीं रहे हैं, बट एनालिसिस तो ठीक है, वो सोच सकता है, वाजिब है कि वो सोच सकता है।
लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि जैसे एक्सिस स्मॉल कैप है, इस साल में उसने यानी लास्ट 1 ईयर में आउट परफॉर्म किया, लेकिन उसकी तो ट्रैक रिकॉर्ड है 2 साल और 3 साल की, और वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस लगभग 4% से है, तो वो अंडर परफॉर्मेंस फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा मानना होगा और डेटा एनालिसिस का मानना होगा कि केवल 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डू नॉट गेट कैरीड अवे। दूसरे साल और तीसरे साल के जो पिछले हैं वो भी जरूर देखें। मार्जिनली रहा है तो कोई उतना इशू नहीं है, लेकिन अगर 3% 4%, अब जैसे कि एक केस है यहाँ पे पीजीआईएम का, पीजीआईएम ने 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, लेकिन पिछले के सालों में देखिए तो 7%, 9%, 10% से अंडर परफॉर्मेंस है। तो डेटा एनालिसिस करिए, हम किसी फंड के बारे में कुछ या स्कीम के बारे में बोल रहे हैं, बट डेटा एनालिसिस करिए कि अगर आपने इसमें लगाया है तो अब जरा इसको थोड़ा सा आप और समझें, क्योंकि 10% और 7 और 9% की अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं प्रोवाइडेड ये उसका पहला साल था। कोई दूसरा इन्वेस्टर पीजीआईएम का हो सकता है या किसी और फंड का, क्योंकि डेटा सब आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, तो हम एक एक डेटा पे नहीं जा रहे हैं। अगर ईयर 2 ईयर 3 जो पहले के थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो उसको सोचें, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं होंगे जिन्होंने पहले साल ही इन्वेस्ट किया है, तो उनको लगता है अभी निकल जाऊं तो लोड पड़ जाएगा, अभी निकल जाऊं तो टैक्स का एंगल आ सकता है, तो वो भी देखिए, वो दोनों एंगल भी देखिए, लेकिन उनकी पिछली परफॉर्मेंस भी देखिए जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये एक समझने की बड़ी ज़रूरत हो जाती है। फंड साइज सबके ठीक ठीक दिख रहे हैं, कोई बहुत छोटा होता 100, 200, 400 करोड़ का होता तो हम कहते हैं कि उसको कंसीडर कीजिए, बट यहाँ पे जो भी स्कीमें दिखाई पड़ रही हैं वो सब 1000, 2000, 3000 करोड़ के साइज की हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि 3000 करोड़ का फंड साइज है या 20,000 करोड़ का फंड साइज है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब अगर इसमें बात करें कि भाई सब स्कीमों में तो करना नहीं है, ये एनालिसिस तो इसलिए कि क्योंकि बहुत लोगों ने कर रखा है, क्योंकि एयूएम दिख रहा है ना एयूएम दिख रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये डिस्कशन तो उनके लिए हुआ। अब अगर किसी को आज नया करना है, पहली बार करना है, और वो इस डिस्कशन को सुन रहा है, तो उसके हिसाब से फिर कौन सी स्कीमें निकल के आ रही हैं जो पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली परफॉर्म करें, जरा वो स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए और बताइए। राइट, अब फाइनली ये स्क्रीन में हमारे ऑडियंस देख सकती हैं, हमने 3 स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है डिस्कशन के लिए। ये स्कीम्स वो हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली बीट किया है अपने बेंचमार्क को, और आई बिलीव इतनी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में ये इम्पॉर्टेंट है कि स्कीम कंसिस्टेंसी कितना दिखा रही है। ऐसा तो नहीं कि कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब। सबसे पहले देखते हैं बंधन स्मॉल कैप को। बंधन स्मॉल कैप ने 1 ईयर में 9.45 से अपने बेंचमार्क 9.45% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 2 इयर्स में 11.24% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और 3 इयर्स में 5.42% से बीट किया है। नेक्स्ट इन्वेस्को, इसने भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स में 8.46, 3 और 0.81 से बीट किया है। और फाइनली ITI स्मॉल कैप अगेन तीनों पीरियड में बीट किया है। 1 ईयर में 2.5% से, 2 इयर्स में 4% से, और अगेन 3 इयर्स में 2.5% से बीट किया है बेंचमार्क को। तो किसी को अब आज अगर पैसा लगाना है और उसको ये देखना है कि भाई कम से कम पिछले 3 सालों से लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर रही है, तो ये तीनों स्कीमें वो कंसीडर कर सकता है। अब इसमें से 1 ले, 2 ले, तीनों में बांट दे, 2 में बांट दे, एक ही में रखें, ये उसकी कॉल एक तरीके से निकल के आती है। और बाकी वालों में वो डिस्कशन उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट था, वो हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड एंड आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर कि क्या करें। तो उनके लिए इसके पहले वाली जो स्लाइड हमने प्रेजेंट की थी वो ज़्यादा रेलिवेंट निकल के आ रही है। राइट, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल है और क्वांटम है,
तो ये तो उस पीरियड में थे नहीं, बट क्योंकि रिटर्न्स अच्छे हैं और हम लोग एटलीस्ट मोतीलाल ओसवाल के लिए तो कह सकते हैं कि अलग जो इन कैटेगरीज में थे तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो लेट्स से कि कोई इन्वेस्टर क्या उनको भी कंसिडर कर सकता है या क्या करना चाहिए? दो चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि ब्रॉडली जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, बिल्कुल ठोंक बजा के चलने आता है, वो तो देखिए भाई जिनकी 3 साल की परफॉर्मेंस है उस पर जाए। लेकिन एक क्लास वो भी होता है, जैसे यंग लोग हैं, एग्रेसिव हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, कहते हैं थोड़ा और तेजी से पैसे बनाना चाहते हैं, तो मोतीलाल की परफॉर्मेंस रही है, एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस 1 साल में आ रही है, 2 साल 3 साल में थे नहीं, तो वो मोतीलाल को भी सोच सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं ये कहूँगा, अभी भी मैं यही कहूँगा, इन्वेस्ट करना है तो पहले उनमें कीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस पर भी नज़र रखिए, आप मोतीलाल पर भी नज़र रखिए, और थोड़ा सा और टाइम दीजिए, 4-6 महीने हो जाएं, 8 महीने हो जाएं, हर क्वार्टर करते चले जाएं, और जब आपको लगे कि हाँ भाई 2 क्वार्टर और हो गए हैं, यानी तेज ट्रैक पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि तेज दौड़ा था और कहीं पे जाके फिर पंचर हो गई गाड़ी, तो इसको रडार में रखें। एज ए कंजर्वेटिव मैं कहूँ इनको रडार पे रखें, उन 3 में से 1-2 को ढूंढने की कोशिश करें और वो कॉम्बो बनाएं। ये तरीके से निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड कर सकते हैं। लोग अपने इन्फ्रेंस निकालें इससे, और तब भी इस डिस्कशन के बाद भी आपको कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप भेजें सवाल, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहाँ रैप करते हैं। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।